सपना होता है कि उनकी संतान समाज में खूब नाम कमाए, हर क्षेत्र में आगे रहे। और इसी के चलते वे अपने बच्चों पर इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा अपने मन की बात कह ही नहीं पाता। उस अनचाहे, अनसुने, अनकहे दबाव में वो बच्चा पिसता चला जाता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि अपने सपनों को चुने या परिवार के सदस्यों के सपनों को। वो बेहद थक गया है, उसकी आत्मा टूट चुकी है, उसका मनोबल गिर चुका है। वो किसी के साथ अपने दुख को बांट नहीं पाता। कारण अभिभावक बच्चे पर अंक प्राप्त करने का, या ये कहें अधिकतम अंक प्राप्त करने का इतना अधिक दबाव बना देते हैं कि बच्चा अपने आप में ही खोकर रह जाता है। वो खुद को नहीं समझ पाता, अपने जीवन में क्या कुछ वो कर रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी उसे समझ नहीं आता। क्या पेरेंट्स का बच्चों पर इस तरह से दबाव बनाना ठीक है? आए दिन हम इतनी घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं और फिर पछताते भी हैं। तो जब हम अपनी संतान को खो देते हैं, अपने ही हाथों उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं, तो फिर वो पछताते हैं जब हम, क्या वो पछतावा ठीक है? फिर कैसे पछताना? हमने ही तो खुद उसे उस तरफ धकेला था। क्यों पछताते हैं फिर? क्यों रोते हैं? क्यों बिलखते हैं? क्यों नहीं इस बात को समझ पाते कि वो चंद अंक कम होना या ज़्यादा होना क्या उनके जीवन से बेहतर है? क्यों नहीं हम ये सिखाते अपनी संतान को कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखना है, मजबूत रहना है। हर दिन हम देखते हैं मान सम्मान प्राप्त होना, अपमानित होना, ये जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब आपकी आत्मा पर कोई आघात ना हो, कोई चोट ना पहुंची हो। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये जीवन है, ये उतार चढ़ाव है। हर परिस्थिति में अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखें। अंक कभी बेहतर भी आ सकते हैं, कभी कम भी आ सकते हैं। आप कभी उत्थान की ओर जाते हैं लगातार, तो कभी धीरे धीरे आप पीछे की ओर आते हैं। पर जो इतना सुंदर जीवन आपको मिला है, खुद माता पिता ने ही आपको वो जीवन दिया है, तो आप उसको फिर धीरे धीरे अंकों की चाहत में, या किसी दूसरे विद्यार्थी या अपने किसी और प्रतिभागी के साथ में इतनी अधिक प्रतियोगिता की दौड़ में क्यों दौड़ने लग जाते हैं कि आप उस जीवन को ही खत्म कर लेते हैं? क्या ऐसा करते समय इतने जो आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं उनको भूल जाते हैं? या एक डाउनफॉल से आप इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि आपने पहले समय में कितना कुछ किया है। माता पिता बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। ध्यान रखें कि उनका जो बच्चा है वो उनके लिए उन अंकों से कहीं अधिक मूल्यवान है, बेशकीमती है। बच्चे की भीतर की प्रतिभा को समझें। सिर्फ
परीक्षाओं में जो बच्चे ने अंक प्राप्त किए उनको ही उसकी प्रतिभा का या उसके बेहतर होने का मापदंड ना माने। आपने देखा होगा कि मापदंड जब हम परीक्षाओं में भी उत्तर पुस्तिकाएं भी जब बच्चों की जांचते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मानवीय स्वभाव के वशीभूत होकर हम थोड़े से कहीं ना कहीं लोचशील हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधा अंक अधिक प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, या जो उसी दौड़ में दौड़ रहा था और उसका एक या आधा अंक कम हो गया तो वो जो बच्चा है वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं। मेरा सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि वे मूल्यांकन करें कि उनके बच्चे में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और उन्हीं पर काम करें। मैं मानती हूँ कि एक समय हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो क्लास में पहले पायदान पर हो, समाज में उसका अच्छा नाम हो, आगे जाकर उसका भविष्य उज्जवल हो। पर अत्यधिक दबाव बनाना गलत है। उस दबाव में हम अपने बच्चे का और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कोशिश करें कि बच्चे को अपनी तरफ से अच्छा कराएं। और शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय होती है। इसमें 3 कोने हैं जहाँ पर केंद्र में विद्यार्थी है और एक कॉर्नर पर टीचर है और एक कॉर्नर पर पेरेंट्स है। तो तीनों को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। टीचर एक तरह का इस प्रोसेस में पार्टनर है। वो आपके बच्चे की ग्रोथ असल मायने में तभी कर सकता है कि जब आप भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। तो एक अच्छा टीचर और एक पेरेंट क्या करेगा कि बच्चे के विकास के लिए मिलकर काम करें। बच्चे को सीखने दें, बच्चे को सिखाएं, परख करना बंद करें। जरूरत से ज़्यादा आंकलन करना, हर बात पर जस्टिफाई करना, जजमेंटल होना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। विचार करें और ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी संतान है वो ईश्वर का दिया हुआ अनुपम वरदान है हमारे लिए। बेवजह किसी के भी साथ एक प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में ना खुद शामिल हो और ना अपने बच्चे को शामिल करें। बच्चा अगर एक सामान्य जिंदगी जीता है, अच्छा नागरिक बनता है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। बच्चे को पढ़ने दें, उसकी मदद करें, उसे सिखाएं, शांत भाव से उसकी बातों को समझें। धन्यवाद।